हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने मुझे पूछा है, जिसमें उन्हें डाउट है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बेटा जितना बड़ा आपको लग रहा है, आंसर उतना ही सिंपल और उतना ही आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ इसे समझना है कि पूछा क्या है। A straight highway leads to the foot of the tower। मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है, leads to the foot of the tower, मतलब एक हाईवे है, आप यहां से समझिए। और इस हाईवे के एंड में एक टावर है। ठीक है, ओके। ये हाईवे के एक हाईवे है जो लीड करता है एक टावर को। अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो इस टावर के टॉप पर बैठा है या खड़ा है। टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब यहां से उसने उस रोड पे एक कार को देखा। मान लो इस पॉइंट सी पर उसने किसी कार को देखा है, और ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ कितना है, 30 डिग्री। बच्चे यही गलती करते हैं, ये एंगल नीचे की तरफ है तो बच्चे यहीं पर इसको 30 डिग्री लेते हैं। आप ऐसे क्यों लेते हो बेटा? आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, सबसे पहले लाइन ऑफ विजन आपको ड्रॉ करना होता है। सो लाइन ऑफ विजन कहाँ होगा? लाइन ऑफ विजन बेटा यहां होगा ना, ये आपका लाइन ऑफ विजन है। अब 30 डिग्री यहां आएगा? नहीं, 30 डिग्री कहां बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ विजन के बीच में, यानी कि यहां बनेगा। लेकिन मुझे पता है मेरा लाइन ऑफ विजन इस रोड से पैरेलल है, इसलिए ये एंगल 30 है, तो ये एंगल मेरा 30 होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन पे, एलिवेशन का तो जहां तक है, हम ये लाइन ऑफ विजन ऐसा होता है और ऊपर जाते हैं, तब तो लाइन ऑफ विजन और एंगल पे आप एज्यूम कर सकते हो। लेकिन जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, कभी भी वो एंगल नीचे बनेगा। क्यों बनेगा नीचे? क्योंकि लाइन ऑफ विजन ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बन रहा है, तो ये 30 डिग्री होता है। हालांकि पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल 30 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड आया तो ये आप दिमाग में रख लेना कि एंगल नीचे की तरफ से हम लेंगे बाय ऑल्टरनेट एंगल से। विच इज अप्रोचिंग एट द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक कांस्टेंट स्पीड। अगर 40 है तो 40 की स्पीड से वो टावर को अप्रोच कर रहा है या कर रहा है कार। आप इस टावर को ए बी से रिप्रेजेंट कर दो। सी वो पॉइंट है जहां पे से उस आदमी ने उस कार को देखा, और एक वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ पॉइंट बी की तरफ बढ़ा रहा है। 6 सेकेंड्स लेटर, यानी 6 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहीं से आफ्टर 6 सेकेंड, मान लो वो कार यहां कहीं आ गई इस पॉइंट पे, इसको मैं डी का नाम देता हूं। तो अब एंगल 60 डिग्री कहां बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 यहां मत ले लेना, अब यहीं पे लो, सीधा नीचे ले लो ऑल्टरनेट एंगल से। ये लाइन ऑफ विजन है, ठीक है, ये लाइन ऑफ विजन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहां बन रहा है आपका 60। ये पूरा एंगल ये 60 है, तो ये पैरेलल है, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल से ये ट्रांसवर्जल है एडी, ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों 60 हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड के बाद वो कार सी से पॉइंट डी पर कहीं आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रिच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट से उसको टावर में आने के लिए कितने समय लगे, ऐसा ये मांग करता है, पूछता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसको कितना टाइम लग रहा है। आपको पूरा टाइम नहीं पता कितना लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको एज्यूम कर लो
लेट टोटल टाइम टेकन टू द कार फ्रॉम पॉइंट सी टू बी, इस सी से बी में आने के लिए मान लो कि उसको x टाइम लगता है, या x सेकेंड्स में बात कर रहे हैं ना बेटा, तो x सेकेंड्स लगता है, आप इसको इमेजिन कर लो। और C से D तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकेंड्स। ये कह रहा है ना 6 सेकेंड के बाद वो कार कहाँ पहुंच गया? 60 डिग्री पे। मान लो यहाँ पर 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री यहाँ बन रही है, तो यहाँ से यहाँ पर आने में उसको 6 सेकेंड लगता है। तो B से D आने में कितना लगेगा? हम क्या करेंगे, इस पूरे में से पूरा मान लो 10 है, मान लो कि BC मतलब पूरा उसको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, उसमें से DC कितना हो गया? 6, तो बचा कितना? 10 - 6, मतलब पूरे टाइम में से आप जितना टाइम लग चुका है वो माइनस करोगे, तो पूरा टाइम आपका कितना है? x है, और टाइम कितना लग चुका है? 6, माइनस करो, दैट इज x - 6। x - 6 टाइम उसको लगने वाला है। तो बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है, आपको x - 6 का वैल्यू ढूंढना है। x का वैल्यू आ गया, उसको 6 में से माइनस कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो आपका यही फाइंड करना है, द टाइम टेकन बाय द कार, वो उतना टाइम कार ले रहा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम समझ में आ गया क्या बेटा? अगर डायग्राम नहीं समझ में आया ना तो नहीं कर पाओगे। तो इसमें हमको पता है कि 2 डिग्री दी हुई है, 30 और 60, और दोनों पे एडजेसेंट पे बात हो रही है, तो कौन सा लेंगे? 10 ले लेते हैं, है ना। एक बार 10 30 ले लो और एक बार 10 60 ले लो। चलो ले लो। मैं 10 30 इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। Therefore 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो चाहो तो दोनों का वैल्यू लिख लो, क्या होता है बोलो? बोलो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10 30 का। 10 30 का ऑपोजिट कौन है? AB अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है? BC। उसी तरीके से 60 का अपोजिट कौन है? AB, और एडजेसेंट क्या है? T का। 10 60 ले रहा हूं ना, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि BD। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 10 30 का होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। कितना है? BC है आपका X। Therefore 10 60 बोलो, 10 60 होता है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। BD कितना है आपका? x - 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो हियर x कहाँ चला जाएगा? ऊपर, x अपॉन √3 इज इक्वल टू AB, एंड यहाँ पे ये x - 6 कहाँ चला जाएगा? √3 के पास। √3 इंटू x - 6 इज इक्वल टू AB। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में आप देखेंगे AB राइट हैंड साइड में है, तो आपस में वो इक्वल है। तो जब AB आपस में इक्वल है, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही है होगा। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन √3 इज इक्वल टू, अब AB की जगह ये ले लो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। √3 इंटू एक्स कितना होगा? √3x एंड √3 इंटू 6, √3 इंटू 6, √3 इंटू 6 √3 हो जाएगा। √3। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला √3 है बेटा, इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म में, फिर x मिल जाएगा।
√3 मल्टीप्लाई होगा √3 से, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू एक्स माइनस ये √3 बेटा ना, ये दोनों में, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, √3 ऐसे बाहर आएगा तो ये √3 यहाँ जाएगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो √3 मल्टीप्लाई बाय 6 √3, √3 3x, ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, माइनस √3 कैंसिल, बचा 3 इंटू 6 18। देयरफॉर अब -18 को आप यहाँ ले जाओ और x को यहाँ ड्रैग कर लो, तो -18 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +18 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स। अब 3x में से एक x गया तो 2, 18 इज इक्वल टू 2x, 18 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर अब ये 2 18 को डिवाइड कर देगा, 18 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x, 2 9 ज़ा 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। तो बेटा x आपको कितना मिल गया, 9 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मुझे BD चाहिए और BD का वैल्यू कितना है, x माइनस 6। सो देयरफॉर माय BD इज इक्वल टू x माइनस 6, therefore BD is equal to 9 minus 6, therefore BD is equal to 3 seconds. So basically BD को कितना टाइम लग रहा है, उसे टाइम लगता है 3 सेकेंड का। 3 सेकेंड में वो आदमी कार लेकर इस टावर तक पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी बड़ा सिंपल है, अपने आप में बहुत आसान है। आपको सिर्फ देखो डेटा क्या दिया है, ओके आपको कहता है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है, देन शो दैट माई p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो जो डेटा दिया हुआ है उसकी मदद से हमें ये प्रूफ करना है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से इक्वल है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे क्योंकि p का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। सो देयरफॉर माय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो p स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। क्या है p स्क्वायर मेरा, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है ना बेटा, तो जो भी p का वैल्यू होगा उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा -1, और नीचे सेम sec थीटा प्लस tan थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर की तरह है तो इसे एक्सपांड कर देंगे। आइए कर देते हैं एक्सपांड, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के बाहर जो -1 है ऐसे एज इट इज आ गया। ये कैसे कि इसको मैंने फॉर्मूले में पुट करके किया बेटा, नीचे वाला भी सेम आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप यहाँ पे रीजन दे दो, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक्सटेंशन किसकी, ये एक्सपांशन किसका है, इसका। तो ये कैसे मिला, ये इसका जस्टिफिकेशन है a प्लस बी द होल स्क्वायर का। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा, आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करूँगा। आइडेंटिटी कहाँ कहाँ लगाऊंगा, 2 जगह पर लगाऊंगा।
एक होगा सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर और दूसरा होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के प्लेस पर। अब आपको पता होगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी मदद से मेरा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10। मैं 1 प्लस 10 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर माइनस 1 है, वो एलिमिनेट होगा। तो यहाँ आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेम। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिंस लगा दो, तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी से मैंने क्या किया, यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का लास्ट टर्म दोनों को एलिमिनेट किया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से। अब क्या करूँगा, पहले जो ऊपर से टर्म एलिमिनेट होगा उसको एलिमिनेट कर दो। जैसे ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, कट गए, तो ऊपर क्या बचा आपको, ऊपर क्या मिला, देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा एक बार है, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा एक बार है, टोटल 2 10 स्क्वायर थीटा, 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। नीचे ये सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। बहुत फेडेड हो गया है, फाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से और यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, द आंसर इज यस। देखो ये एक पूरा टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है, और दोनों टर्म में 2 और 2 कॉमन है, तो 2 बाहर लिख लो। और क्या कॉमन है, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा, मतलब 10 थीटा यहाँ 2 बार है, यहाँ पे 10 थीटा एक बार है। देखो इस पूरे टर्म में 10 थीटा एक बार है, तो 10 थीटा यहाँ पर भी है, 10 थीटा यहाँ पर भी है, वो भी बाहर ले लो। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहां से तो हमने 2 10 स्क्वायर थीटा था, तो 2 और 10 थीटा ले लिया, एक 10 थीटा यहां बचा है, प्लस यहां से ये 2 और ये 10 गया, बचा क्या, सेक थीटा। सिमिलरली नीचे से ले लो, ये 2 कॉमन बाहर, यहां सेक स्क्वायर है, यहां पर भी एक सेक है, यहाँ पे 2 सेक है, एक सेक बाहर ले लो। अब यहां पर क्या बचेगा, एक सेक बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, इसमें यहां से 10 बचेगा, क्योंकि 2 सेक तो बेटा बाहर आ गए। देखो 10 थीटा, फाइन। अब हालांकि आप जो लाइट टर्म है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे ये 2 कट जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस सेक बोलो चाहे सेक प्लस 10 बोलो, बात तो एक ही हुआ। ये भी दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ना इंटू लगा है, इंटू के बाद वाले टर्म को हम काट सकते हैं, यहाँ पर नहीं काट सकते थे बेटा ऐसे, क्योंकि अभी प्लस का साइन था। जैसे इंटू का साइन आया आप उसको काट सकते हो। तो यहाँ बचा क्या, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब अगर आप चाहो तो दोनों को स्प्लिट कर दो, तो ये है आपका टेन थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा, है ना, सेक डिनोमिनेटर में है ना,
मैंने क्या किया, 10 को अलग कर दिया इससे। क्यों अलग किया? अब इनका रेशियो ले लो। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा होता है। और sec थीटा क्या होता है? sec होता है cos थीटा। आपको रेशियो पता होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। तो जो 1 अपॉन sec थीटा है उसकी जगह मैंने cos ले लिया, और ये cos कैंसल्ड हो गया, बचा यहाँ पे sin थीटा, और ये मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए था। सो माई LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल है बेटा, आपको सिर्फ इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, थर्ड आइडेंटिटी लगानी है और सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, कुछ भी नहीं। थर्ड आइडेंटिटी कहाँ लगेगी? एक बार ऊपर एक बार नीचे, बस आपका काम हो गया। यहीं पर आपका मेन रोल है कि कौन से टर्म को आप एलिमिनेट करोगे, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो ये एक आइडेंटिटी थी जो लगनी थी। सो इस मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, और आप मुझसे अपने डाउट्स ऐसे पूछते रहिए, और इसके आंसर्स और आपके डाउट को सॉल्व करके वो वीडियो मैं आप तक यूँ ही पहुँचाता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपने सेल्फ स्टडी को यूँ ही करते रहें।